धर्म और धम, तो उसमें भी आज का जो हमारा विषय है वो है कि धर्म क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के समय में जो धर्म चल रहा था या जो धर्म था वो अस्पष्ट शब्द था, उसके कोई निश्चित अर्थ नहीं था, उसके भिन्न भिन्न अर्थ थे। और इसका कारण ये था कि वो जो धर्म था वो बहुत सारी अवस्थाओं से होकर गुजरा था, क्योंकि जो भी अवस्था चलती थी, जो एक अवस्था में अलग अलग धारणाएं होती थी और उन धारणा को ही धर्म कहा जाता था। तो सबसे पहले, क्योंकि जो धारणा जो थी और जिस अवस्था में वो चल रही है, यानी कि एक अवस्था में जो धारणा चल रही है उसका अर्थ पहले कुछ और रहा और आने वाले समय में उस अवस्था का, यानी कि उस धारणा का जो है उस समय में कुछ अलग अर्थ रहा। इस तरीके से अलग अलग धर्म की बातें होती रही, अलग अलग उसका धारणाएं बनती रही। तो क्योंकि धर्म की जो संकल्पना है वो निश्चित नहीं है और वो समय समय पर बदलती रही है। तो जो पहली जो अवधारणा थी, यानी कि पहली अवधारणा को अगर हम देखें तो कहा जाता था कि जब बिजली चमकती थी, जब बाढ़ आती थी, जब भूकंप वगैरह आते थे, जब इस तरह की घटनाएं जो होती थी, तो जो आदि मानव था वो इन घटनाओं को समझ नहीं पाता था। वो इन घटनाओं मतलब इन घटनाओं को उसकी समझ से परे थी ये घटनाएं, तो वो समझ नहीं पाता था कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो वो इन घटनाओं पर काबू पाने के लिए वो क्या करता था, जो मनुष्य होते थे वो क्या करते थे, वो अलग अलग तरह की चीजों को अपनाया करते थे, यानी कि जादू टोना टोटका आदि ऐसे ऐसे कुछ चीजों को अपनाया करते थे। और जब ये अपनाते थे तो वो जो समय था, वो जो अवस्था थी, उसमें जादू के नाम से इस धर्म को पहचाना गया। इसकी जो पहचान बनी वो जादू के नाम पर बनी कि ये जो जादू या जादू टोना टोटका जो है जिससे घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है, तो उसको उन्होंने धर्म का नाम दिया, मतलब धर्म को जादू का नाम दे दिया। फिर इसका और विकास हुआ तो इसका दूसरा जब चरण आया, जब दूसरे चरण में इसने प्रवेश किया, तो उसमें क्या कि उसमें ये बहुत सारे जो लोग थे वो अलग अलग विश्वास करने लगे, धार्मिक अनुष्ठान करने लगे, धार्मिक कर्मकांड करने लगे। और जब वो इस तरीके के धार्मिक कर्मकांड और बहुत सारी चीजों पर विश्वास करने लगे और ऐसे बलि चढ़ाने लगे, यज्ञ करने लगे, तो उसको मतलब ये भी एक अलग तरह का ये अलग तरह की अवस्था थी। और इसमें क्या था कि इन्होंने इसको ही धर्म उन्होंने कहा। और इस धर्म में जादू का जो अस्तित्व था, जो पहली अवस्था में जो जादू वगैरह जो धर्म का नाम दिया था जादू, उसका अस्तित्व जो है खत्म हो गया। और यहाँ पर धर्म ने किसका रूप ले लिया, धार्मिक कर्म कांडों का ले लिया, विश्वासों का ले लिया, अनुष्ठानों का ले लिया, बलि का ले लिया और यज्ञ आदि का रूप ले लिया और जादू का अस्तित्व यहाँ पर खो गया। ये दूसरी इसकी अवस्था थी। उसमें इन सभी के नामों को, यानी कि इसी को धर्म कहा गया। इसी को जो जितने भी मतलब चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, जादू, ये बलि हो, यज्ञ हो, इसको धर्म का नाम दिया गया। फिर और आगे विकास किया। जब और आगे विकास किया तो इसकी तीसरा चरण शुरू हुआ। और तीसरा जो चरण था, तीसरी जो इसकी अवस्था थी, वो क्या थी कि इन लोगों ने जो है एक अलग ही मतलब चीज बना ली। इन्होंने इसी को ईश्वर का नाम दे दिया। और ईश्वर का नाम देने के बाद इन लोगों ने क्या किया
कि इनका ये भी विश्वास हो गया कि ये जो ईश्वर है इसी ने ही ये पूरा संसार बनाया है और इसी ने ही इस संसार की और इन मनुष्य की उत्पत्ति की है। तो इन्होंने तीसरा चरण इसके लिए बना लिया कि ये संसार जो है ईश्वर ने बनाया है और मनुष्य की उत्पत्ति भी और इस पृथ्वी की उत्पत्ति भी ईश्वर ने की है। और आगे इन्होंने क्या कहा कि उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि एक मनुष्य का एक शरीर होता है और उसमें एक आत्मा होती है, और आत्मा जो होती है वही जो है उसी के बुरे कर्म उसी के अच्छे कर्म, यानी कि आत्मा के ही अच्छे बुरे कर्मों से ही जो है वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होती है आत्मा जो होती है। और आत्मा जो होती है वो अनंत होती है, वो कभी मरती नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होती। इन लोगों ने इसका रूप मतलब यहाँ पर ये तीसरे अवस्था में इसको धर्म कहा गया है। इसको धर्म कहा गया कि अगर अच्छे कर्म बुरे कर्म जो भी करेगा वो आत्मा के अकॉर्डिंग होगा और आत्मा ही ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ऐसी तरह तरह की जो है समय आता रहा और धर्म की जो अर्थ है, धर्म की जो परिभाषा है वो बदलती रही। वो हर अवस्था में उसका एक नया स्वरूप बनता चला गया और इसके बाद में ये इसी को ही सभी चीजों से अध्ययन करके सभी चीजों को करके इसका संक्षिप्त रूप यही है कि धर्म का संक्षिप्त रूप यही है कि वो हर अवस्था में यानी कि समय समय पर वो बदलता रहा और समय समय पर उसमें नए नए बदलाव आते रहे और नए नए अर्थों में धर्म की परिभाषा आगे होती रही। तो फिर आगे बाबा साहब लिखते हैं कि अब धर्म का यही अर्थ हो गया है अब, और यही भावार्थ उससे ग्रहण किया जाता है कि ईश्वर आत्मा में विश्वास, ईश्वर में विश्वास और गलती की दोषी आत्मा का सुधार, ईश्वर की पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड आदि इन सब को कर ईश्वर को प्रसन्न करना, यही इस धर्म की परिभाषा हो गई है और यही धर्म का अर्थ हो गया है कि जितने भी सारे चाहे वो कोई भी कर्मकांड हो, अंधविश्वास हो, पूजा करनी हो, आत्मा में विश्वास हो, ईश्वर में विश्वास हो, बस यही धर्म रह गया है। इसमें मानवता कहीं नहीं दिखाई देती। अंधविश्वास, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड ही धर्म की परिभाषा बन गई है और यही धर्म का मूल आधार है कि ईश्वर में विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, धार्मिक अनुष्ठान आदि करना, यही धर्म की आधारशिला हो गई है। तो यही आज का जो हमारा जो चैप्टर था वो आज का चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है और कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। और अगर आप भी एसएम न्यूज से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो उसके ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए ताकि इस बहुत सारी आपको जानकारी मिल सके, बहुत सारी चीजों को आप जान सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी को एक बार फिर से गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।